हमें यहाँ ये जेल में जिसे होना चाहिए था, जिनको सजा होनी चाहिए थी, उनको नहीं हो रही है। मेरे ऊपर 15 मिनट तक इन्होंने पानी की बौछार करके रखी। किनके लिए? प्रधानमंत्री सिंदूर भेजने जा रहा है, इन माता बहनों का पति बनने जा रहा है। अपनी पत्नी को तो बचा नहीं पाए, अपनी पति का एक पति नहीं बन पाया। ठीक है, अपराधियों को भाजपा सरकार बचा रही है, भाजपा सरकार की पुलिस बचा रही है। और जो हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं, सभी के लिए, किसके लिए है? जिसके लिए हमने आवाज नहीं उठाई। ये पूरे प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए है। पूरे प्रदेश की बेटियां तब सुरक्षित होंगी जब अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार अय्यासबाजों को बचा रही है। मौत के बदले फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। अंकिता को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। क्या हो रहा है? ये देखिए पूरे बैरिकेड उखाड़ दिया, ये देखिए बैरिकेड उखाड़ दिया। तो देखिए गाइस, पुल की तार रिकॉर्ड में पहुंच चुका है, देख सकते हैं आप। और आप देखिए, आप पुल की तारे को ये देख सकते हैं। आज वाइट टी शर्ट में आ रखा है और देख सकते हैं चेहरे की चमक, खिला हुआ चेहरा लग रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि जेल में हो। और हाथ में थैली लेते हुए, तो देख सकते हैं आप कोर्ट रूम में कोर्ट के अंदर जा चुका है। तो हर घर में ये लोग सिंदूर पहुंचा रहे हैं आज, तो इनको शर्म नहीं आ रही। हमें सिंदूर लाना होगा तो हम खुद लाएंगे ना, हमारे पति लेके आएंगे। ये भाजपा वाले होते कौन है हमें सिंदूर देने वाले? जब इन्होंने देखा कि महिलाओं में कम कमाई हो रही है, इन्होंने लड़कियों का देह व्यापार करना चालू कर दिया। वहाँ और क्या छुपाने योग्य? कैसीनो खुले हुए जगह जगह। साथ में जो यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट रात के समय पर वनंतरा गई और घटना स्थल को छेड़खानी करते हुए उन्हें तोड़ने की कोशिश की। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर मैं वहां गई, तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। आज भी 8 पुलिस कर्मियां तैनात हैं। वहाँ है क्या मेन चीज जो छुपाने योग्य है, जिसे भारत सरकार छुपा रही है, उत्तराखंड सरकार छुपा रही है, वो है वहाँ अय्यासी का अड्डा। पहले वहाँ महिलाओं का देह व्यापार चलता था, जिस रिजॉर्ट के नीचे तहखाना है, उस तहखाना तक किसी भी समाज सेवी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी व्यक्ति को वहाँ कोई जाने ही नहीं देता। जब इन्होंने देखा कि महिलाओं में कम कमाई हो रही है, इन्होंने लड़कियों का देह व्यापार करना चालू कर दिया। वहाँ और क्या छुपाने योग्य? कैसीनो खुले हुए जगह जगह। किसके रिजॉर्ट है? जब विपिन कर्णवाल नाम के व्यक्ति ने एक भद्दी टिप्पणी की थी कि अंकिता के पापा को पता नहीं था ये सुनसान रिजॉर्ट में होता क्या है, उन्हें बखूबी पता था कि यहाँ अय्यासी चलती है। इसके बावजूद भी उन्होंने उस लड़की को यहाँ क्यों भेजा? ठीक है, ये उनकी टिप्पणी थी। जब उनकी अरेस्टिंग के लिए वहाँ गए, रायवाला के लोगों ने साफ जाहिर किया कि रायवाला इसके उसका भी रिजॉर्ट है वहाँ विपिन कर्णवाल का। विपिन कर्णवाल के रिजॉर्ट में लड़कियां कम पड़ती हैं, विनोद आर्य के रिजॉर्ट में जाती है। विनोद आर्य के रिजॉर्ट में जब लड़कियां ज्यादा हो जाती है, वो विपिन कर्णवाल के रिजॉर्ट में भेजता है। ये सब वहाँ पूरे रिजॉर्टों में यही सब चलता है। हम बीच बीच में वहाँ अभी भी चक्कर लगाते रहते, लेकिन अंदर जाने की आज भी वही पाबंद। जब खुद ही इन्होंने अपना रिजॉर्ट जला लिया था, अब है क्या वहाँ? फिर पुलिस चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 8 कर्मचारी को तनख्वाह आप और हमारे टैक्स के पैसों में से वहाँ 8 पुलिस कर्मचारी की तनख्वाह जा रही है। सोचो आप क्या चल रहा हमारे प्रदेश में। कौन सी नींद में सोई हुई हमारी जनता? आज एक अंकिता भंडारी का केवल उनका मुद्दा नहीं था, ये उनेगी जी का, ठीक है, ये पूरे प्रदेश की बेटियों का मुद्दा है। हम सब की बेटियां हैं, क्या होगा उनके साथ? आज हर एक चौराहे में सुनने को खबर मिल रही है, आज फलाने की बेटी भाग गई, फलाने की बेटी भाग गई। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पे भी आए और इन्होंने सबने सहयोग दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा मैं माननीय मुख्यमंत्री का देती हूँ कि जिन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, इसके आदेश ध्वस्त करने के आदेश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा मैं माननीय मुख्यमंत्री का देती हूँ कि जिन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, इसके आदेश ध्वस्त करने के आदेश दिए। ये चाहे कोई भी हो जिसने ऐसे गलत आदेश दिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप?
आप क्या कहेंगे? अभी उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है, आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमें यहाँ पहले से लग रहा था उम्र कैद की सजा होनी है, आजीवन उम्र की है, तो ये सजा हुई है आजीवन की, यही होना था। लेकिन हमारी डिमांड तो ये है, कौन था वो वीआईपी जिसपे पुष्कर धामी अभी भी मौन है, और वो रेनोविस्ट जिसने साक्ष्य बस के वहाँ सीधे बुलडोजर चलाया, जेसीबी चलाई, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बहुत बड़े सवाल इस फैसले के साथ खड़े उठ गए हैं कि वो वीआईपी कौन था, और उस विधायक जिस आदेश पर, मुख्यमंत्री के आदेश पर वहाँ बुलडोजर लेके गई थी साक्ष्य मिटाने के लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अभी ये जानना चाहती है जनता। आप संतुष्ट हैं? कोर्ट ने आजीवन कारावास, आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? हमारे हिसाब से जिसने ऐसा लड़का पैदा किया है उसके बाप को भी फांसी होनी चाहिए जी। अगर मैं जज होता तो मैं फांसी दे देता, बाप को भी फांसी दे देते। ये तो योगेश जी, अंकिता भंडारी की माताजी ने वीआईपी का खुलासा कर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के होते हुए आज भी किसी व्यक्ति को न तो सजा मिली, और जो बेकसूर को हमेशा सजा मिलती है, लेकिन जो कसूरवार होता है उसको कभी सजा नहीं मिलती। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर चला रहे, घर घर में ये लोग सिंदूर पहुंचा रहे हैं आज, तो इनको शर्म नहीं आ रही? हमें सिंदूर लाना होगा तो हम खुद लाएंगे ना, हमारे पति लेके आएंगे। और ये भाजपा वाले होते कौन है हमें सिंदूर देने वाले? नहीं चाहिए हमें ऐसा सिंदूर। हमारा भाई फौज में लड़ रहा है, मेरा भाई खुद 8 गढ़वाल में द्रास सेक्टर पे है, तो शर्म आनी चाहिए इनको। फौज हमारी लड़ती है और ये भुनाते ये हैं कि हम लोग भाजपा के लोग कभी झंडा लगा रहे हैं, कभी सिंदूर बांट रहे हैं, तो इस चीज का हमें बहुत पीड़ा है। हमें नहीं चाहिए किसी का सिंदूर, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए, कहीं न कहीं लोगों को बाधित करने के लिए ये सब किया जाता है, इस तरह का एजेंडा। धन्यवाद। भाजपा पर बहुत गंभीर आरोप ये लगाए हैं कि आप लोग अब अपनी राजनीति बुनाने के लिए सिंदूर बांट रहे हैं, और यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक बेटी की हत्या हो जाती है और आपके नारे वो किनारे हो जाते हैं, और बेटी को न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके माँ बापों को, पूरे आंदोलनकारी समाज को, सोशल मीडिया को, खासकर इन सब को लड़ना पड़ता है सिर्फ अंकिता के न्याय के लिए। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिए कि आप अंकिता के हत्या आरोपियों को जो सजा उम्र कैद आजीवन कारावास की हुई है उससे संतुष्ट हैं, नहीं है? वीआईपी का खुलासा न्यायिक स्तर पर क्यों नहीं हुआ, इससे आप क्या समझते हैं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। साथ में जो यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट रात के समय पर वनंतरा गई और घटना स्थल को छेड़खानी करते हुए उन्हें तोड़ने की कोशिश की, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर मैं वहां गई, तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इस केस में तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हो गई है 302 में, और बाकी तीनों अभियुक्तों को पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को 5(1) घौ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना, और जुर्माना न देने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा इनको सुनाई गई है। तो इस प्रकार तीनों अभियुक्तों को 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं जो है सभी सजाएं साथ चलेंगी। सर, जो वीआईपी का नाम बीच में उठ रहा था उसमें कुछ उम्र कैद की सजा भी कम सजा नहीं होती है, और मुझे जब ऑर्डर हम पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि ये टिल डेथ होगा, कि ये जेल में तब तक रहेंगे जब तक इनकी मौत ना हो जाए। अगर इस तरह का ये फैसला है तो इसका हम स्वागत करते हैं। बाकी अभी परिजनों से बात करेंगे और उसके बाद इसका देखा जाएगा कि अब ये मामला हाईकोर्ट में, नेचुरली ये अगर दूसरा पक्ष इसमें हाईकोर्ट अप्रोच करता है तो फिर हम लोग वहाँ इसको भी आगे चुनौती देंगे। वो अगर वहाँ जाते हैं और कम सजा के लिए प्रयास करते हैं तो हम सजा इनको कम ना हो इसके लिए हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे। ये देखिए आप, यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग उखाड़ दी है। ये देखिए आप, यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग उखाड़ने की कोशिश की गई है, पूरी बैरिकेडिंग उखाड़ दी गई है। यहाँ पर इस तरीके का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कोर्ट परिसर में आप देखेंगे किस प्रकार की धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। ये आप देखिए, ये देखिए आप, ये त्रिभुवन चांद भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ये त्रिभुवन चांद पहुँच चुके हैं अंदर। आप
मांग थी। हम आज भी यही कहते हैं, अंकिता हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। ये कातिल जब तक जिंदा रहेंगे हम मौन नहीं बैठेंगे। ये हमारी माँ बहनों को बलात्कार करेंगे, हमारी माँ बहनों को अयासी करवाएंगे, इसी केस में अयासी के अड्डे खोलेंगे, ये जगह जगह अयासी अड्डे खोलेंगे हमारे। देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। और बहनों, अब तो ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। अगर आपका साथ रहा तो इनको कड़ी से कड़ी आगे ऐसी सजा मिले, ताकि कोई फिर कभी किसी बेटे के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं तो यही चाहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा होती तो ज्यादा अच्छा रहता। अंकिता को न्याय मिले, अरे जब जब धामी डरता है, अरे जब जब धामी डरता है, अरे वो मौत के बदले फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरे मौत के बदले फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरे मौत के बदले फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरे जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, अरे जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, अरे जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, अरे अंध भक्तों गोबर खाओ, गोबर खाओ, गोबर खाओ, अरे अंध भक्तों गोबर खाओ, गोबर खाओ, गोबर खाओ, अरे अंध भक्तों गोबर खाओ, गोबर खाओ, गोबर खाओ, अरे धामी के चेलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे धामी के चेलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे मोदी के चेलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे मोदी के चेलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अंकिता को न्याय मिले, अंकिता को न्याय मिले, अंकिता को न्याय मिले, अरे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कितना भयंकर ढंग से वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया गया था। जैसे तैसे उग्र भीड़ ने वो बैरिकेडिंग पार किया तो इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। सारा पेट में भी डंडा लग गया मेरा। सबकी सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जो भी हमें निजी स्वार्थ देख रहे हैं, ये देखना है पुलिस वाले ये लगे हुए हमारे साथ में। हमें यहाँ ये जेल में जिसे होना चाहिए था, जिनको सजा होनी चाहिए थी, उनको नहीं हो रही है। मेरे ऊपर 15 मिनट तक इन्होंने पानी की बौछार करके रखी। किसी ने वीडियो बनाई हो तो आप देख सकते हैं। मेरे सारे नाक मुंह में पानी भर गया है कि वहां से नीचे अगर गिर जाते, हम मर जाते, कौन जिम्मेदार होता। अपराधियों को भाजपा सरकार बचा रही है, भाजपा सरकार की पुलिस बचा रही है। और जो हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं, सभी के लिए, किसके लिए है, जिसके लिए हमने आवाज नहीं उठाई, हमें इस प्रकार इन्होंने बंद कर दिया। बाकी लोग बैरिकेडिंग करके, वो देखिए, आप मैं जूम करके दिखा देती हूँ। द्वार की 300 मंडलियां हैं, एक भी मंडली नजर नहीं आई है। सारी मंडलियों को चूड़ी ये देखिए आप, हमने जैसे तैसे करके बैरिकेडिंग किया तो इन्होंने हमें वो कर दिया, वो कर दिया। ये पूरे प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए है। पर पूरे प्रदेश की बेटियां तब सुरक्षित होंगी जब अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार अय्यासबाजों को बचा रही है, वो भी दोषी है। प्रेमचंद्र अग्रवाल दोषी है, रेणु बिष्ट दोषी है, ऋतु खंडूरी विधानसभा की स्पीकर है, ये दोषी हैं। ये कहाँ है आज जो तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, तुम कहाँ सोई पड़ी हैं? महिलाओं की सुरक्षा देने वाली, महिलाओं के पक्ष में खड़ी होने वाली, महिलाओं के नाम पे तनख्वाह लेने वाली, महिलाओं के नाम पे रोटी सेकने वाली, आज कहाँ हो तुम?
कहाँ हो तुम जिसने भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री का नाम लिया? अंकिता की मां ने बार बार चिल्ला चिल्ला के कि वो है वीआईपी, क्यों उस अयासबाज को बचाने में लगे हुए हैं? ये है भाजपा का रवैया, ये है भाजपा की पुलिस। ये इसलिए बंद कर दिया, बाहर पुलिस वाली इधर बैठ गई है, ये बैठी हुई है यहाँ पर, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रही है। यहाँ देखो, इस प्रकार की तानाशाही कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? 7 साल की सजा में क्या होगा? 7 साल यानी 3.5 साल, 3 साल की सजा इन्होंने काट दी। कर रहे हैं चोर के 3 साल की सजा काट दी। 7 साल की सजा यानी दिन रात कोर्ट जोड़ता है सजा को, दिन रात की सजा यानी 3 साल लगा। और कहाँ गई 3 साल और लगेंगे, फिर आपकी माँ बहन बेटियों का फिर इसी प्रकार शोषण करेंगे, उनको फिर अय्यासी करवाएंगे, उनसे अय्यासी करेंगे और हमारी माँ बहन बेटियों को उनको अय्यास का शिकार बनाएंगे। इस प्रकार से तानाशाही कब तक चलेगी? ये देखो, ये मेरा पैर है, ये देखो, ये इनके ये हमारी बुड़कोटी बहन है, उत्तराखंड के लिए संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। देखो इनका परिधान देखो, परिधान देखो, प्रधान से पता चल रहा है हमारे उत्तराखंड की माता बहनें कैसी होती है। ये फूल चूड़ियां पहन के आई थी, जिनके लिए प्रधानमंत्री सिंदूर भेजने जा रहा है, इन माता बहनों का पति बनने जा रहा है। अपनी पत्नी को तो बचा नहीं पाए, अपनी पति का एक पति नहीं बन पाया। ठीक है, ये देखो पानी की बौछारें, ये हमारी बहनों का बदन इन्होंने नंगा कर दिया, कपड़े चिपक गए हमारे बदनों में। ठीक है, भंडारी के लिए आज हम अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं। सोचो अगर आज दरिंदे छूटते हैं तो कल तुम्हारी माताएं बहनें ही इनका शिकार होंगी। सिर्फ मुझे किसी और चीज का कोई मोहताज नहीं था। मुझे प्रधानमंत्री अच्छे लगते थे, आज नहीं लगते मुझे। जब घर घर सिंदूर भेजते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने प्रधानमंत्री का विरोध भी नहीं किया। हम प्रधानमंत्री की भावनाओं से हम भाजपा में जुड़े थे। इन्होंने मुझे कोई पद नहीं दिया। 2-3 महीने बाद इन्होंने मुझे बूथ में पद दिया, तो जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई, मैं तो एक आम नागरिक की तरह वहां गई थी। जब मैंने वहां विनोद आर्य के अपराध सुने, वो भी किससे, जो वहां 5 महीना 4 महीना जिनकी तनख्वाह नहीं मिली, और उनके जब मैंने वो सुने तो मेरे खुद ही रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार क्या चल रहा हमारे प्रदेश में? हम बोलने वाले लोग हैं, बोल सकते हैं, हमारे अंदर विवेक है, हम कर सकते हैं। मुझे दुख लगा इस बात का, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे दुख हुआ तो मैंने मीडिया के सामने बोल दिया। अब वो भी भाजपा के खिलाफ नहीं बोला था, मैंने अपराधियों के खिलाफ बोला था। किसी भी संगठन का हम आज भी विरोध नहीं करते हैं, किसी भी दल का आज विरोध नहीं करते। हो सकते मेरे दल में भी हो कोई, हम व्यक्ति विशेष का विरोध करते हैं, जो गलत करता है उसकी नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार बचा रही है, इसलिए हम बार बार भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इनकी वो नग्न अवस्था ये अपने संगी साथियों के जैसे हमें समझ रही हैं, इसीलिए तो हमारे लिए सिंदूर भेजने का काम कर रहे हैं। ये हमारे पति बनने चलेंगे, इसीलिए तो इन्होंने AIC के अड्डे खोले, इसीलिए तो खोले इन्होंने। सिंदूर भेजने का औचित्य क्या बनता है? अपनी पत्नियों को तो अपने पास रख नहीं पा रहे, अपने आप तो दर दर की ठोकरें खा रहे, सड़क में तमाशबीन बने हुए हैं। लोगों की पत्नी के ये पति बनने चले हैं। उत्तराखंड में सिंदूर आ गई ना, तो हमने भी रखी हुई है तैयार रखी हुई है। लाइव वीडियो में नहीं बोलूंगी, तैयार रखी हुई है। बाइक कायदा वीडियो बनाऊंगी, उसकी बाइक कायदा वीडियो बना करके उसे भेजूंगी। कहीं से संदेश तो आए कि उत्तराखंड में इन्होंने सिंदूर भेजी है। तुम मांग में सिंदूर भरोगे, तुम घर घर सिंदूर पहुंचाओगे, तुम भरोगे हमारी माता बहनों की मांग। तुम बलात्कारी, तुम हत्यारे, तुम भरोगे हमारी माँ बहनों की मांग। तेरे कातिल जिंदा है अंकिता, हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।